हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे हैं। आ जाइए फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है, करते हैं हम क्लास यहाँ पर। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर पेपर 1 को डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से और उसके करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। 2022 का पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का, जिसमें आपको सारी डिटेल सब कुछ मालूम है क्या कैसे होने वाला है। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए पढ़ते हैं, अपने क्लास को करते हैं। उम्मीद है आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट तैयार कर लिए होंगे, बस अब रिवीजन बाकी है जो आपको करना है। अगर आपने कई पिछले टाइमों में अगर अच्छे से मेहनत किया है, हाँ पढ़ा है, तो जेन्युइन है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। और सभी का अच्छे से करिए, अभी वक्त है, पढ़िए, हो जाएगा। आप चलो देखो भाई फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन। जो भी पहली बार यहाँ पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतना अच्छा काम करना बिल्कुल नहीं भूले। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। हर चीज़ हो रही है, जो जो एग्जाम पे है। आपने तो सीरीज से पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है। यहाँ पर भी नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी आपको अलग अलग टाइम पर। आपके लिए ही बेनिफिट होगा, जो भी सब्जेक्ट का होगा, चाहे जो होगा सब बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए फिर तैयार है। देखिए डिटेल तो आपको मालूम है, 50 नंबर का यह पेपर है। 25 नंबर आपको पासिंग चाहिए, 15 आपके MCQs आएंगे, 40 प्रश्न आपको टोटल आएंगे। अब आपको इसमें से काफ़ी अच्छे तरीके से कॉपी भर के लिखना है, पूरी लिखना है, अच्छे से करना है। एक ही कॉपी तक रहिएगा, आंसर पूरे अच्छे से आंसर राइट करिएगा। MCQs जितने हैं 15, वो भी अच्छे से 2 पेज में एटलीस्ट करिएगा। सही सही राइटिंग लिखिएगा, प्रॉपर तरीके से हेडिंग अलग लिखिएगा। ऐसे करके प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हुए लिखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा और कॉपी भी देखने में अच्छी लगेगी। चलिए आइए देखते हैं पेपर की। आप देख सकते हो 2022 का पेपर है आपका। ठीक है, पहला पेपर है आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका MCQs का है। मैं देखिए पूरा 15 क्वेश्चन है, पूरा 15 MCQs मैं यहाँ पर करवाऊंगी। सारे MCQs मैं फटाफट करवाऊंगी, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि थ्योरी वाले हम काफ़ी कुछ बनाकर भी लिख लेते हैं, तो हमें MCQs जो है वो 15 के 15 करेक्ट आने ही आने चाहिए। चलिए पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? शिक्षा जो पढ़ाई लिखाई है ये एक 3 मुखी प्रक्रिया है, ये किसका है? ऑप्शन 1 है जॉन ड्यूबी, ऑप्शन 2 है अरस्तु, ऑप्शन 3 है एडम्स और ऑप्शन 4 है सुकरात। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट? सभी ने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, पेपर मतलब डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर जो है वो आपका क्या है? वो है जॉन ड्यूबी। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए इसी के साथ, तो पहले में पहला आप सभी का होपफुली सबका सही होगा, सबने करेक्ट बताया होगा। दूसरा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आपको कई जगह देखने को मिलते हैं। तो जो ये पढ़ाई लिखाई होती है इसके उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास करना, यानी कि फिजिकल, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त एकदम होना, हर चीज़ एकदम परफेक्ट होना। जो शारीरिक विकास, सभी अंगों का विकास होना, अपने समय के साथ बढ़ना, सबका बढ़िया तरीके से आप यूज़ करना सीखें। इन सब चीज़ों में आप काफ़ी अच्छे होने का एक एम होता है। मानसिक विकास करना, आपकी मेंटल स्थिति काफ़ी अच्छी है, आप डिसीजन अच्छे ले पा रहे हैं, आप अपनी सोच के हिसाब से कर पा रहे हैं। इनका डेवलपमेंट करवाना या इस तरफ डेवलपमेंट करवाना। सर्वांगीण विकास है, जिसमें आपके कई सारे सेक्शंस इन्वॉल्व होंगे, वो सारी चीज़ों को। सामूहिक विकास है, जिसमें इमोशंस की है कि कैसे इमोशंस रखने चाहिए, कैसे इमोशन को कहाँ पर कैसा दिखना चाहिए, कहाँ पर कैसे प्रकट करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो, जो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो एकदम सही होगा? मतलब ऑप्शन फिलहाल सही है, क्योंकि शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक भी होता है, सामूहिक भी होता है, सर्वांगीण भी होता है। लेकिन सारे ऑप्शन में जो सही है वो सर्वांगीण है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि होल डेवलपमेंट, आपके होल डेवलपमेंट में ये तीनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, तो एक में तीनों चीज़ें सम्मिलित हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आइए तीसरा, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन होते हैं? सुकरात पहला ऑप्शन, प्लेटो दूसरा ऑप्शन, अरस्तु तीसरा ऑप्शन, फ्रोबल चौथा ऑप्शन। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? ये भी आपके डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर का ही क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। क्विक रिप्लाई करिएगा, प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक हैं वो कौन है? तो जो एक सही आंसर है, जो सही है एकदम, वो है सुकरात। ध्यान रखिएगा, सुकरात विधि प्रश्नोत्तर विधि के नाम से काफ़ी ज़्यादा विख्यात और फेमस है। 3 हो गया, आगे बढ़िए। चौथा दिखाते हैं, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। एक जो शिक्षण है जो चल रहा है, जो ट्रेनिंग हो रही है, उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इफेक्टिव बनाता है कौन? चित्रकला। उसमें बहुत सारे फिगर्स, विज्ञान है उसमें, शिक्षण में जो यूज़ होने युक्तियाँ हैं, जो डिवाइसेस हैं, या TLM है, और लेखन कला क्या है जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी प्रभावपूर्ण बना देता है कि उसे पढ़ते हैं, सीखते हैं तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और हम काफ़ी कुछ सीख जाते हैं।
फोर्थ का रिप्लाई करिए, फोर्थ में क्या सही होगा। तो फोर्थ में एक ही ऑप्शन यहाँ पर सारे ऑप्शंस में से सही है, आप सभी भी जानते हैं, वो है शिक्षण में युक्त प्रयुक्तियाँ जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं। साइंस के पेपर में है, केमिस्ट्री का है तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, फिजिक्स का भी बहुत सारा डेमो होता है जो हम कर सकते हैं, बायो का भी बहुत है, मैथ में हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का कुछ है तो हम बहुत उसमें कुछ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो चीज़ें यूज़ करते हैं या टीलम की हेल्प लेके उस चीज़ को काफ़ी अच्छा बनाते हैं, तो वो युक्तियाँ हैं, वो तरीके हैं, वो विधियाँ हैं जो आपको उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। खासकर छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ें काफ़ी लुभाती हैं तो वो उन्हें मज़ा आता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? प्लेटो, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी। फिफ्थ, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, ऐसे दो प्रश्न हैं। बेसिक शिक्षा परियोजना आपको ध्यान रखने होंगे, कुछ सारी चीज एकदम सेम है। तो ज़रा बताइए फिफ्थ में क्या सही होगा? फिफ्थ में क्या सही होगा? आपको फिफ्थ में क्या सही लग रहा है कि हाँ इसका यही होगा? तो बुनियादी शिक्षा महात्मा बुद्ध के नाम, महात्मा गांधी के नाम, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम। ध्यान रखिएगा बुनियादी शिक्षा का जो राइट आंसर है फिफ्थ का वो महात्मा गांधी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? कब हम सेलिब्रेट करते हैं वाटर बॉडीज दिवस? ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 17 फरवरी, 11 फरवरी, 22 मार्च, 18, 8 जून। बताइए। अब इस तरह से बहुत सारे दिवस तो हैं लेकिन हमसे सारे तो नहीं पूछे जाएंगे, बट ये है कि आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो सिक्स का जो राइट आंसर आपको पता है कि यहाँ पर 22 मार्च है। ठीक है, 22 मार्च को हम जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। ये आपके ज्योग्राफी का कुछ सेक्शन है लेकिन ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखिए आपके सिलेबस से अलग आता है, हट के आता है। आगे बढ़ते हैं। 6 प्रश्न हमने अभी तक कर लिए, आगे चलिए। सातवां देखिए, कहता है पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा है? रूसो ने, जॉन ड्यूवी ने, मारिया मांटेसी ने, फ्रोबल ने। जो स्कूल होता है उसको कहते हैं कि ये बगिया है, और शिशु जो होता है वो वहाँ का पौधा होता है, और टीचर जो होता है वहाँ का माली होता है, उनकी देख रेख करता है। उनकी देख रेख में ढेर सारे शिशु जो हैं पौधे तैयार किए जाते हैं, गुलाब के, गुड़हल के, इसके उसके। इसीलिए हर बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से और अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट में अच्छा होता है। तो ये कथन किसने कहा है? जो है बात एकदम सटीक बैठ रही है। तो पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली किसने कहा है? तो राइट आंसर है फ्रोबल ने कहा है। ध्यान रखिएगा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रोबल। किंडरगार्टन प्रणाली भी फ्रोबल की ही थी। तो ये कुछ चीज़ें जो फ्रोबल से संबंधित क्वेश्चन हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां प्रश्न। दीवार स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार, बुक्स के जो राइटर्स के नेम है वो भी कुछ कुछ जरूर आते हैं। स्वामी विवेकानंद पहला ऑप्शन, राधा कृष्णन दूसरा ऑप्शन, गिरिजी बदेकर तीसरा ऑप्शन, रूसो चौथा ऑप्शन। दीवार स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? 8th में क्या सही होगा? 8th में क्या सही होगा? यहाँ पर क्या करेक्ट है? आपको ऐसे कुछ किताबों के जो नेम हैं वो फ्रेंड्स ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि नहीं आएंगे, एक दो ज़रूर आएंगे क्योंकि कई बार आए हुए हैं और भी कई सालों के पेपरों में देखने को आपको मिले हैं। मैं आपको करते वक्त दिखा दूँगी। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो गिजुभाई बधेका है। गिजुभाई बधेका को मूंछों वाली माँ के भी नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ 9वां क्वेश्चन है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा जो होती है वो क्या कहलाती है? अनौपचारिक, दुरुस्त, गैर औपचारिक और औपचारिक शिक्षा। जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हमें घर पर सिखाई जाती हैं अपने पिता, माता पिता, दादाजी के थ्रू, जो भी फैमिली मेम्बर्स हमें सिखाते हैं, वो कैसी शिक्षा होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो 9th का जो राइट आंसर है वो अनौपचारिक होती है, जो हमें कहीं पर्टिकुलर जगह पर ड्रेस पहन के जाना है, सीखना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आराम से आप जिस तरीके से उस तरीके से सीखना है, जब आवश्यकता पड़ती है उस चीज़ को वहीं पर सीखना है, और हमें जो हम सीखते हैं कहीं भी से कभी भी किसी भी टाइम सीख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर बाध्यता नहीं होती है। तो वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। इनके कई सारे उदाहरण और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़िए। 10th देखिए, प्रत्येक वस्तु जो प्रकृति है, प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में ख़राब हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल हैं और अच्छी भी हैं, लेकिन जब वो मनुष्य के हाथों में आती हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाती, ख़राब हो जाती हैं। तो ये प्लेटो ने कहा, अरस्तू ने कहा, रूसो ने कहा, फ्रोबेल ने कहा। 10th का राइट आंसर क्या होगा? अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, फिर रिप्लाई करिए, ताकि यहाँ से आप एकदम फाइनल आप इसको देखते हुए बढ़िए।
चलिए कम ऑन फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए और फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप हर चीज़ अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हुए चलें। चलिए क्विक ईच एंड एवरीवन। उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक है, सिंपल है। 10th में क्या होगा, ये 22 का प्रश्न है। अगर 22 के ये 15 तैयार हैं तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये रूसो का कथन है। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? प्रोजेक्ट प्रणाली किस दर्शन की प्रमुख विधियाँ मानी जाती है? यथार्थवादी, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। 11th में क्या होगा? 11th में क्या होगा, आप क्या चूज़ कर रहे हैं? आप लोग का साइंस में जो सेक्शन नहीं तैयार, मैं आप सभी से यह कहना चाहती हूँ, आप लोग का जिस टॉपिक पे नहीं मतलब तैयार है, प्रिपरेशन है जिस भी सब्जेक्ट में, वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न हो जाएंगे। नहीं तो मैं आपको मॉडल पेपर सेट कर रही हूँ और मॉडल पेपर्स करवाऊँगी, ठीक है? आपके पहले ये क्वेश्चंस करवा देती है, उसके बाद चलिए बताइए क्या होगा 11th में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपका 11th में 4th ऑप्शन करेक्ट है। इसको हम प्रयोजनवाद के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्ट विधि पद्धति प्रयोजनवाद से संबंधित है और उसकी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट इधर है, एक सेकेंड, चलिए पढ़िए। 1 नंबर का प्रश्न है यहाँ भी, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद और संख्या दर्शन। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया है, बेसिक है, सिंपल है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है, किस पे डिपेंडेंट है? बताइए। 12th में क्या टिक करेंगे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर डिपेंडेंट है, आधारित है, जो पूछा जाए इसका राइट आंसर प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद नेचुरलिस्ट पे डिपेंडेंट है। नेचुरल जितनी चीज़ें आती हैं उनसे संबंधित सारी बातें इसमें सम्मिलित हैं, और ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, मूल व्यवहार हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? मूल्य जो होते हैं, मूल हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित, उपरोक्त सभी। जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं, हर सभी की अपनी एक खुद की कमिटमेंट होती है, वैल्यूज़ होती है, ठीक है, कॉमन तरीके से भी होती है। तो मूल्य जो होते हैं वो हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उपयुक्त सभी। 13 का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? आप लोग क्या चूज़ कर रहे हैं? आराम से पढ़िए, आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लियर बताइए। तो यहाँ पर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका 4th है, उपयुक्त सभी। दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं, अपनी अपनी जगह पे अपने अपने रोल को प्ले करते हैं। इनसे काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो 13 में जिनके भी 4 हैं उनके करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, आप आराम से कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से रिलेटेड है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, उपयुक्त सभी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। मकतब और मदरसा दोनों से प्रश्न आपको बनता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 14th में कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो मकतब शब्द जो है वो प्राथमिक स्तर से संबंधित है, प्राइमरी लेवल से ये कनेक्टेड है, और प्राइमरी लेवल को ही सारी बातें उनके बारे में यहाँ पर कही जाती है। तो 14 में 1 ऑप्शन जिन्होंने चूज़ किया उनका करेक्ट है। इसी के साथ 15 आइए, आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में है, उद्देश्य में है, पाठ्यक्रम में है, बालक में। आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आइडियलिज्म का जो मेन एक सपोर्ट है या बिलीव है, ठीक है, तो वो किस फील्ड में है? ध्यान से देखिए, ध्यान से करिए, ध्यान से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो ये जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ काफ़ी सिंपल है, इजी भी है, और कई बार रिपीट भी हुआ है। तो 15 का जो राइट आंसर है वो 2 है, उद्देश्य है। तो 2 जिन्होंने बताया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आपके 15 प्रश्न हो गए ओवर। मैंने आपके सिर्फ और सिर्फ MCQs लिए थे। पेपर 2022 पूरा यहाँ पर आपका MCQ हो गया। इनके जो अति लघुत्री हैं वो भी हो जाएंगे। तो ये पेपर आपका 2022 आज हो गया। आपका 2020 जो है वो 19 सब क्रम में आपके हो जाएंगे। मैं 16 से आपको ऑलमोस्ट करवा दूँगी। 16-17 में आपको 2 पेपर हुए हैं, तो मैं जो पहले आपको क्रम में करवा रही हूँ, तो पहले जो रिसेंट के टच में है पहले वो होंगे, फिर आपके और पीछे के भी हो जाएंगे, ठीक है।
फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी है और समझ में आई है कि हाँ आपका रिवीजन हुआ है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आराम से देखिए, समझिए, सीखिए। और कल जहाँ तक है आप लोगों की जो क्लासेस हैं, कल हम लोग हिंदी का मैराथन करने का सोच रहे हैं कि हिंदी की मैराथन की क्लासेस कल कर लेते हैं। पहले हिंदी, फिर आपकी साइंस, फिर आपका इंग्लिश, ऐसे करके, या आपका जो है पेपर 2, इस तरीके से आपको मैं यहाँ पर करवाने का सोच रहे हैं कि आपकी मैराथन क्लासेस करते हैं ताकि आपका रिवीजन पहले हो जाए। तो कल एक मैराथन क्लासेस आपको होगी, टाइमिंग सभी को टेलीग्राम पर बताया जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करेगा। और दिन में ही होंगी क्योंकि लंबी क्लास होगी, तो जहाँ तक है दिन में ही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।